वेलकम टू माय चैनल हिंदी विंदी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th चित्रकला प्रावधिक कला के क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? 6 खाने, 7 खाने, 8 खाने, 4 खाने। तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा 7 खाने की ऊंचाई होती है। सेकंड क्वेश्चन, अक्षर यम और डब्लू की चौड़ाई कितने खानों की होती है? 3 खाने, 4 खाने, 5 खाने, 6 खाने। तो यम और डब्लू की चौड़ाई बच्चों 5 खाने की होती है। प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 1। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 75 अंश का झुकाव होता है। अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 7:3। म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है? राइट आंसर बच्चों 22:7, 22:7। क्लियर बच्चों? तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है? 2:3:2। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 2:3:2। प्रश्न नंबर 8, डायगोनल शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या है? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा 38:7, 38:7। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? 1, 3, 2, 4। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों 2। विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा 3। निरूपक भिन्न में अंश न्यूमरेटर होता है हर डिनोमिनेटर से। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा छोटा। अंश से हर छोटा होता है। निरूपक भिन्न का अंश न्यूमरेटर सदैव रखा जाता है। 4 ऑप्शन बच्चों हैं 2, 1, 4। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा 1। विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापे यूनिट अंकित कर सकते हैं? तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा 1/25। 9 वर्ग सेंटीमीटर 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। निरूपक भिन्न क्या होगी? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा 1/400। 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली
मापनी की निरूपक भिन्न RF क्या होगी? तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा 1/250, 250। निरूपक भिन्न की इकाई होती है। 4 ऑप्शन दिया गया बच्चों, मीटर, किलोमीटर, नहीं होती है, मिलीमीटर। क्लियर बच्चों? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नहीं होती है। समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा 30, 60, 90 अंश। 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न RF क्या है? तो राइट आंसर बच्चों 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा 1/40। 1 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण 200 मीटर को प्रदर्शित करता है। इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी? 1/4000। क्लियर बच्चों? निरूपक भिन्न का अंश वह हर किस इकाई में कर लेना चाहिए? समान, विषम, आवश्यकता अनुसार, वही रहने दें। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा समान। अब आइए देखते हैं क्षेत्रफल दीर्घवृत्त। प्रश्न नंबर 23। एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति का क्षेत्रफल में। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा समान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योग क्षेत्रफल में विकर्ण पर बने वर्ग का कितना भाग होता है? 4 ऑप्शन दिया गया बच्चों, समान, असमान, दुगना, आधा। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा समान। किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शीर्ष कोण सदैव होता है। सदैव कितने अंश का होता है बच्चों? 4 ऑप्शन दिया गया है, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों 90 अंश का। उसका शीर्ष कोण सदैव 90 अंश का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा मध्यानुपात। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों समकोण। समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? समान, आधा, दुगना, चौथाई। तो चारों में से बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज का आधार
आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई में कितना गुना होगा? बराबर, 2 गुना, आधी, असमान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? 2, 1, 4, 3। तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा 2। दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती हैं? तो वक्र। राइट आंसर बच्चों हमारा वक्र बच्चों। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में इस वक्र को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूरी होती जाएगी कैसी प्रतीत होगी? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा छोटी। जितनी दूरी दिखाई देगी उतना छोटा होता जाएगा बच्चों। दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं N1, N2। राइट आंसर बच्चों हमारा N1, N2 में लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, रचनात्मक ठोस ज्यामिति। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों समपार्श्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वृत्त पृथ्वी के समांतर है वे कैसे दिखाई देते हैं? तो बच्चों दीर्घवृत्ताकार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के कितने फलक होते हैं? 4 ऑप्शन बच्चों, 5, 6, 8, 12। तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा 6। एक घन के 6 फलक दिखाई देते हैं। एक घन के 6 फलक होते हैं बच्चों। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो घन का प्रत्येक फलक बच्चों वर्गाकार होता है। क्लियर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा वर्गाकार। त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? तो बच्चों राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 39, किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा आयताकार। त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा? तो राइट आंसर बच्चों हमारा त्रिभुजाकार। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो राइट आंसर बच्चों हमारा सूची स्तंभ। प्रश्न नंबर 42, किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है? तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा वृत्ताकार। शंकु का आधार वृत्ताकार आकार का होता है। प्रश्न नंबर 43, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा? तो दूसरा सिरा भी बच्चों वृत्ताकार ही होगा। पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होगी? तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा 5। किसी गोले का उत्छेद व अनुविक्षेप क्या होगा? तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा वृत्त बटे वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का
उत्च्छेद कैसा होगा? तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुजाकार समपार्श्व अपने सिरे पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तथा सिरे की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है तो उसका अनुविक्षेप होगा। तो राइट आंसर बच्चों त्रिभुजाकार होगा। शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा वक्राकार। शुक्र तथा बेलन का पार्श्व वक्राकार आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के कितने कोर मतलब बच्चों किनारे, एक घन के कितने कोर होते हैं? तो राइट आंसर बच्चों हमारा आ जाएगा 12 किनारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा 4 फलक होते हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा बराबर ए तथा ऊंचाई बी है, उसकी किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। सृष्ट भुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा 6 फलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्गाकार प्रिज्म समपार्श्व का अनुविक्षेप एवं उत्च्छेद क्या होगा जबकि प्रिज्म अपने आधार पर खड़ा है? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा वर्ग बटे आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है? तो बच्चों राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविक्षेप शीर्ष दृश्य क्या होगा जबकि प्रिज्म आधार पर खड़ा है? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा आयत। निम्नलिखित में से किसी ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं? घन ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं बच्चों, राइट आंसर घन है इसका। किसी सम पंचभुज का अंत कोण होता है? राइट आंसर बच्चों 108 अंश का। इसी कड़ी में बच्चों सममितीय चित्रण। आइए अब हम लोग सममितीय चित्रण के क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 59, किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती हैं? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा 3। सममितीय विक्षेप चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा 30 अंश के कोण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मकान बनवाने में प्रयुक्त एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आयत। प्रश्न नंबर 62 सममितीय चित्र में छपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा हमारा गहरी बिंदुदार। सममितीय चित्रण में वस्तु का प्रत्येक माप निर्दिष्ट माप के अनुसार कैसा होता है?
तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बराबर। सममिति चित्रण में एक घन के तीनों किनारे जो एक ठोस समकोण बनाते हैं एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाते हैं? तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा 120 अंश का कोण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सममिति सेमी शुद्ध सेमी से होता है, छोटा बड़ा समान इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा छोटा। यदि सममिति चित्रण में एक संदूक के आधार की लंबाई 6 इंच है तो उसके ढक्कन की लंबाई कितनी होगी? 7 इंच, 9 इंच, 6 इंच इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 6 इंच। 6 इंच। बच्चों अगर संदूक की लंबाई 6 इंच है तो ढक्कन की लंबाई भी 6 इंच ही होगा। इस तरह से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 6 की जगह 7 रहेगा, 8 रहेगा, तो जितना संदूक की लंबाई रहेगी उतना ही उसके ढक्कन की भी लंबाई रहेगी। क्लियर बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सममिति चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आधार क्षैतिज रेखा। बच्चों 67 क्वेश्चन देखते हैं। यदि लकड़ी के ब्लॉक अक्षर यल की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 1 सेंटीमीटर वर्ग। तो राइट आंसर बच्चों 1 सेंटीमीटर वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 69। धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है? मुख्य तल, धरातल, चित्रतल, लोचतल। तो बच्चों राइट आंसर हमारा हो जाएगा चित्रतल। धरती रेखा पर चित्रतल मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।